सिंगरौली जिले में भी मन की बात कार्यक्रम को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। हमारे संवाददाता ने लोगों से इस कार्यक्रम को लेकर बात की। आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में कई ऐसे विषयों पर नागरिकों से संवाद किया जो आम नागरिक से जीवंत जुड़ा हुए मुद्दे थे। महिला हेल्प ग्रुप को लेकर चर्चा हुई। सिंगरौली में तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ आम व्यक्ति ने सिंगरौली रेलवे स्टेशन पर मन की बात कार्यक्रम को सुना। हमारे साथ देवसर विधायक राजेंद्र मेश्राम हैं, सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह हैं, साथ ही पूर्व विधायक भी हैं। हम कई जनप्रतिनिधि हैं और अलग अलग संगठन के लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। इसके बाद हम आम जनता से भी बात करेंगे और जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मन की बात की है उससे कितना उनके मन को वो बातें छू है और इसके साथ ही इसके पहले उन्होंने क्या मन की बात में सुना था। सबसे पहले विधायक जी, आज तमाम लोगों के साथ आपने मन की बात कार्यक्रम को सुना। मोदी जी ने ऐसे कई मुद्दों पर चर्चा की है जो आम इंसानों से सीधे जुड़े हुए हैं। मैं सर्वप्रथम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वमान्य नेता, परम सम्माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को कोटिशः धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने जो ये अद्वितीय कार्यक्रम मन की बात को लॉन्च करा के भारतवर्ष के देश के प्रत्येक नागरिक के साथ वो सीधे जुड़ जाते हैं और भारतवर्ष का गांव-गांव का नागरिक सीधे देश के प्रधानमंत्री से बात करता है। और विधायक हमारे साथ सिंगरौली विधायक भी हैं। मन की बात कार्यक्रम को आपने आज सबके साथ सुना। वैश्विक नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मन की बात हम लोग लगातार सुनते आ रहे हैं। हम लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि अन्य क्षेत्रों में चाहे महिला सशक्तिकरण हो, खेलो इंडिया हो या युवाओं की बात हो, व्यापार की बात हो, ऐसे तमाम समूहों की बात हो जो अनन्य प्रकार के काम कर रहे हैं। इससे प्रेरणा मिलती है कि अन्य क्षेत्रों में कैसा है। या ऐसे मन की बात में आने से हम लोगों को उत्सुकता बढ़ती है और जो चीजें मैं नहीं जानता उस चीजों को जान लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक भी हैं। आज मन की बात में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, ये कहा जाए कि आज विश्व में ऐसे नेता हैं जिन्होंने मन की बात से हम सबको बहुत कुछ बातें, 2024 का ये पहला मन की बात थी जिसे हमको सुनने को मिला। मैं तो इस क्षेत्र में हूँ कि इनके कार्यकाल में सिंगरौली भोपाल, सिंगरौली दिल्ली की ट्रेनें भी चली। यह बड़ी सौभाग्य की बात है कि ऐसे पिछड़े जिलों क्षेत्रों से हम सब पीछे रहे। आज उनके जो मन की बातें आई उसमें पद्मश्री की भी आई, छत्तीसगढ़ के हाथियों का आई, खेलो इंडिया की बात आई। ये सारे सुन के महिलाओं के प्रति भी उनकी बहुत अच्छा रहा। और मैं तो ये कहूँगा कि इस बार मध्य प्रदेश के जो चुनाव हुए वो महिलाओं को जो उन सबका मार्गदर्शन में लाडली बहला योजनाएँ थी या अन्य प्रकार की और महिलाओं के लिए योजनाएँ आई है, ये बहुत ही अद्भुत है। हमारे साथ जिलाध्यक्ष भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने कई अलग अलग विषयों को लेकर चर्चा की। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने सर्वाधिक इस देश के क्या विश्व के हमारे नेता, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि उन्होंने मन की बात के माध्यम से गांव, गरीब, पिछड़े, जहां कोई नहीं जाता था, हमारे देश की प्रतिभाएं चाहे खेल के माध्यम से रही हों, चाहे अन्य मदों में वो काम कर रही थी, उनको जो ला करके देश के सामने उन्होंने एक उदाहरण दिया। जिस तरह से अभी हमारे मध्य प्रदेश की चर्चा आई कि खेलो इंडिया में खेल में सर्वाधिक पुरस्कार हमारे मध्य प्रदेश को मिला, इसी तरह से उन्होंने मन के माध्यम से जो जिस क्षेत्र में जहां काम कर रहे थे, जिसकी आज तक किसी नेता ने सुध नहीं ली, उनकी महारत वहां हासिल थी, उन ऐसे महिला सशक्तिकरण के जो काम कर रही थी, हमारे बुजुर्ग, हमारे जैसे आयुर्वेद हमारे देश का बहुत पुराना ये चिकित्सा पद्धति रही है, पर उसको हम सभी लोग भूल गए। अब वो हमारे गांव में गली में रह करके उसके माध्यम से वो ठीक करते थे। ऐसे जो महारत हासिल थे उनको सामने ला करके उनको शास्त्रीय प्रमाण दे करके एक नया जागरण अभियान उन्होंने चलाया, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि मन की माध्यम से एक नई क्रांति आपने छेड़ी है देश में। पुनः बहुत बहुत बधाई।